हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सबको पता है इग्नो में जनवरी 2022 की एडमिशन स्टार्ट हो गई है और हमने आपसे कहा था कि अगर आपको किसी भी कोर्स की डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कीजिए कमेंट। इसी तरीके से बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं। आज हमें एक कमेंट आया था बैचलर ऑफ साइंस यानी कि बीएससी के लिए। सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कौन से मेजर चेंज हुए हैं इग्नो में, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्या एंट्रेंस एग्जाम होता है, कितनी फी ली जाती है एंड मच मोर। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा एंड चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले शुरुआत करते हैं एलिजिबिलिटी से। अगर आप इग्नो में बीएससी करना चाहते हो तो आप 10+2 होने चाहिए विद साइंस। सो साइंस इज कंपल्शन एज वेल एज अगर हम परसेंटेज की बात करें तो 45% आपके मार्क्स होने चाहिए। कोई भी एंट्रेंस एग्जाम आपका नहीं लिया जाता है इग्नो में। ड्यूरेशन रखी जाती है 3 साल की। आप अपनी जो बैचलर डिग्री है इसको 3 साल में कंप्लीट कर सकते हो। अगर आप 3 सालों में नहीं कंप्लीट कर पाते हो तो आपको 6 इयर्स तक का टाइम होता है, आप आराम से अपनी डिग्री कंप्लीट कर सकते हो। एज का कोई भी बार नहीं रखा गया है। मीडियम आपका इंग्लिश एंड हिंदी होता है। आप चाहें तो इंग्लिश में अपनी बीएससी कर सकते हो और हिंदी में भी कर सकते हो। उसके बाद फीस स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। पूरे प्रोग्राम के लिए आपको पे करने होते हैं 12,600 रुपये और ये जो मनी होती है वो आप पे करते हो इंस्टॉलमेंट्स में। सो फर्स्ट ईयर में आपको पे करने होते हैं 4,400 रुपये, जिसमें 200 रुपये जो ऐड हुए हैं वो है आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म के। सेकेंड एंड थर्ड ईयर में आपको पे करने होते हैं 4,200 रुपये। एज वेल एज हम बात करेंगे कुछ मेजर चेंजेस की जो इग्नो में हुए हैं। देखिए पहले क्या होता था इग्नो में, अगर आपने करनी है बीएससी इन मैथमेटिक्स, आप ऑनर्स में करना चाहते हो, आप बीएससी इन फिजिक्स करना चाहते हो ऑनर्स में, तो वो आप कर सकते थे और इसी के रिगार्डिंग बहुत सारी आपको यूट्यूब पे वीडियोस भी मिल जाएंगी। बट अब क्या हुआ है, मेजर चेंज हो गया है। आप सिर्फ और सिर्फ बीएससी जनरल कर सकते हो इग्नो से। आप कोई भी ऑनर सब्जेक्ट से आप बीएससी नहीं कर सकते हो। अगर अभी भी आपने डिसाइड कर लिया है कि आप इग्नो से बीएससी करना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, आप रीजनल सेंटर विजिट कर सकते हो। रीजनल सेंटर में आपको इग्नो के एम्प्लॉयज़ होते हैं, वो आपको एडमिशन के बारे में अगर आपका कोई भी डाउट होता है उसे क्लियर कर सकते हैं और आपकी एडमिशन में हेल्प भी कर सकते हैं। अब इग्नो की आप यहाँ पे एडमिशन तो ले सकते हो क्योंकि कोरोना के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। सो रीजनल सेंटर आपके जो नियर होगा हो सकता है वो क्लोज हो, सो आप ऑनलाइन भी एडमिशन ले सकते हो। सेकंड हम बात कर लेते हैं स्टडी सेंटर की। अगर आप न्यू स्टूडेंट हो तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि स्टडी सेंटर क्या होता है। जब आप इग्नो में एडमिशन ले लेते हो तो आपको एक स्टडी सेंटर अलॉट किया जाता है जहां पर आप अपने प्रोफेसर से बात कर सकते हो। संडे के दिन आप क्लासेस अटेंड कर सकते हो, आप उनसे असाइनमेंट के बारे में डिस्कस कर सकते हो। अगर आपको कोई भी चीज समझ नहीं आ रही है तो वो आपको पढ़ाते हैं वहां पे। संडे के दिन आप क्लासेस अटेंड कर सकते हो और इसी स्टडी सेंटर में आप एग्जाम भी देते हो, आप अपनी असाइनमेंट्स को भी सबमिट यहीं पे करवाते हो। सो रीजनल सेंटर क्या होता है, जहां पर इग्नो के एम्प्लॉयज होते हैं और वो आपकी एडमिशन से रिलेटेड कोई भी अगर आपकी क्वेरी है उसको सॉल्व करते हैं। और स्टडी सेंटर होता है जहां पर आप अपनी पढ़ाई करते हो, अपने एग्जाम्स देते हो या फिर अपनी असाइनमेंट्स को सबमिट करते हो। नेक्स्ट आ जाते हैं कि एडमिशन का प्रोसेस क्या होता है न्यू स्टूडेंट्स के लिए। देखिए जैसे कोरोना है तो आप अपनी एडमिशन ऑनलाइन घर पर बैठकर भी करवा सकते हो। अगर आपके नियर बाय कोई कैफ़े है वहाँ से भी आप एडमिशन करवा सकते हो। एज वेल एज अगर आपके अराउंड रीजनल सेंटर ओपन है, जो कि अभी तो नहीं होंगे, अगर ओपन है तो आप वहाँ से भी एडमिशन करवा सकते हो। अगर आप घर पर बैठकर एडमिशन करना चाहते हो तो आपको एक लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, उसके ऊपर आपने क्लिक करना है और आप पहुंच जाओगे इस साइट के ऊपर जहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा वेलकम टू एडमिशन पोर्टल जनवरी 2022। अब यहां पर आपको एक फॉर्म फिल करना होता है, क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। अगर आप इसको थोड़ा स्क्रॉल करोगे तो आपको कुछ और इंस्ट्रक्शंस भी मिल जाएंगी, बट हम सीधा करते हैं क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। जब आप यहाँ पर पहुँच जाओगे तो आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, आपने इन इंस्ट्रक्शंस को रीड कर लेना है। इसमें बेसिकली ये कहा गया है कि आपको अपनी करेक्ट ईमेल आईडी देनी है, आपके डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल करेक्ट होने चाहिए,
इन इंस्ट्रक्शंस को आप आराम से बैठकर रीड कीजिए और मेक श्योर आप बिल्कुल सही ईमेल दें जो वर्किंग कंडीशन में हो, क्योंकि उसी से आपका इग्नो से इंटरेक्शन होगा। इग्नो ने अगर आपको कोई भी जानकारी देनी होगी तो आपकी ईमेल के थ्रू ही आपको दी जाती है। उसके बाद आपने अपना रजिस्ट्रेशन का फॉर्म फिल कर देना है, आपने अपना यूज़र नेम सिलेक्ट कर लेना है, पासवर्ड सेट कर देना है, ईमेल आईडी करेक्ट देनी है, फ़ोन नंबर करेक्ट देना है। फॉर्म को फिल करने के बाद आपने क्लिक कर देना है रजिस्टर के ऊपर, जिससे आप इग्नो के लिए रजिस्टर स्टूडेंट हो जाओगे। और जो भी आपने यूज़र नेम सिलेक्ट किया है मेक श्योर आप उसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि इसी स्क्रीनशॉट के बेसिस पे मतलब कई बार स्टूडेंट भूल जाता है ना अपना यूज़र नेम या पासवर्ड, सो आपको आगे चलकर कोई भी प्रॉब्लम ना हो अपनी हॉल टिकट को डाउनलोड करने में, इसमें आपकी हेल्प हो जाएगी। सो इसको भूलना नहीं है, अपना यूज़र नेम हमेशा याद रखना है, अपना पासवर्ड हमेशा याद रखना है। उसके बाद कुछ और बातें कर लेते हैं रिलेटेड टू कि आपने डॉक्यूमेंट्स क्या क्या सबमिट करने हैं। अगर आप इग्नो में एडमिशन लेना चाहते हो ऑनलाइन घर बैठे बैठे, तो आप अपनी एक फ़ोटो को स्कैन कर लीजिए जो कि 100 KB की ही होनी चाहिए, अपने सिग्नेचर्स को स्कैन कर लीजिए। उसके बाद आपका एज प्रूफ यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा, स्कैन्ड कॉपी ऑफ रेलिवेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपका 10th का सर्टिफिकेट भी लगेगा और आपका 12th का सर्टिफिकेट भी लगेगा। अगर आपके पास इनमें से अगर 12th का भी आपका नहीं आया है तो आप एडमिशन नहीं ले सकते हो, कंपलसरी है कि आपके पास 12th का सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद अगर आप कोई भी SC ST OBC कैंडिडेट हो तो आपके उस कैटेगरी के सर्टिफिकेट भी लगेंगे। अगर आप बिलो पॉवर्टी लाइन से हो तो उसका भी आपका सर्टिफिकेट लगेगा। अगर आपको प्रॉब्लम आती है ऑनलाइन एडमिशन करते हुए कि अगर आपसे 100 KB की आपकी जो इमेज है वो सेट नहीं हो रही, तो आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो जिसका नाम है क्यू रिड्यूस लाइट। इसमें आप अपनी जो इमेज है उसका साइज़ रिड्यूस कर सकते हो, अपने डॉक्यूमेंट्स का साइज़ भी आप रिड्यूस करके उनको अपलोड कर सकते हो। और बहुत ही सिंपल स्टेप्स होते हैं जिनको फॉलो करके आप घर बैठे एडमिशन ले सकते हो इग्नो से। आपसे पहले ही पेज पे आपसे आपका नाम, आपकी मदर का नेम, आपका एड्रेस पूछा जाता है, क्योंकि इग्नो अपना स्टडी मटेरियल आपके एड्रेस पे आपके घर पे पहुंचा देता है। सो आपने अपनी बेसिक्स डिटेल देनी है और उसके बाद आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करते जाना है। फिर आपने जो अपनी फ़ी है उसको पे कर देना है। आप गूगल पे यूज़ कर सकते हो या फिर आप कोई भी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के थ्रू अपनी एडमिशन की जो फ़ी है उसको पे कर सकते हो। उसके बाद एडमिशन जब आपकी हो गई BSc में, तो आगे क्या होता है, आपको एक कंट्रोल नंबर इमीडिएटली दे दिया जाता है। उसके बाद थोड़े दिनों के बाद या 1 मंथ भी लग जाता है, आपको इनरोलमेंट नंबर दे दिया जाता है आपकी ईमेल के द्वारा, उसका आप वेट कर सकते हो। उसके बाद आपको 1-2 महीनों में ही आपको आपका स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवा दिया जाता है। अब इस स्टडी मटेरियल की हेल्प से आप अपनी प्रिपरेशन करते हो। फिर मार्च के मंथ में अगर आप जैसे अभी एडमिशन ले रहे हो जनवरी 2022 में, तो मार्च में क्या होता है, आपकी असाइनमेंट्स को इग्नो की ऑफिशियल साइट के ऊपर अपलोड कर दिया जाता है। वहाँ से आपने अपना क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना होता है और उससे अपने आंसर अटेम्प्ट करने होते हैं। फिर आप उन असाइनमेंट्स को लेकर जाओगे अपने स्टडी सेंटर के पास और वहाँ पे अपने प्रोफेसर के पास उसको सबमिट करवा दोगे। यही इतना सा प्रोसेस होता है। उसके बाद आपका एग्जामिनेशन फॉर्म रिलीज होता है, फिर आप एग्ज़ाम देते हो एंड और भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो होती हैं, वो आपको टाइम टू टाइम बता दिया जाएगा इस चैनल के ऊपर। और अगर हम बात करें कि एग्ज़ाम कब होते हैं, देखिए सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम है तो 6 मंथ्स के बाद एग्ज़ाम होते हैं। अगर जनवरी 2022 में एडमिशन ले रहे हो तो एग्ज़ाम होंगे जुलाई 2022 में। अपनी असाइनमेंट को कंपलसरी आपने सबमिट करना होता है, असाइनमेंट सबमिट नहीं करोगे तो एग्ज़ाम भी नहीं दे पाओगे। उसके बाद एग्जामिनेशन फॉर्म आपको फिल करना होता है जिसके बारे में आपको बता दिया जाएगा और आपने अपनी जो फ़ी होती है उसकी भी पे करनी होती है, ईच पेपर की 200 रुपीज़। सो ये थी आज की एक वीडियो जिसमें हमने डिटेल में सब कुछ बात की। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिए और अगर आप किसी और कोर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो उसके बारे में भी आप कमेंट में लिख दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।